रेगिस्तान के नीचे लगता है जैसे कुछ है, लेकिन ये दोनों स्नाइपर बिल्कुल अनजान हैं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और एक पलटाव। धमाके की आवाज आसमान को गूंजा देती है। सैनिक आगे बढ़कर बचाने को सोचता है। दुर्भाग्यवश वह भी एक भूमि माइन पर कदम रख देता है और वह हिल नहीं पाता, क्योंकि उसके पैरों के नीचे जो खतरनाक चीज है वह तुरंत उसकी जान ले सकती है। जब उसने देखा कि अभी उसकी बात नहीं मानने वाला साथी दोनों पैर खो चुका है, उसने तुरंत मुख्यालय बुलाया, लेकिन उसे पता चला कि रेडियो बहुत दूर है, कोई सिग्नल भेजना संभव नहीं है। स्थिति गंभीर थी, इसलिए उसने अपने साथी को शांत रहने कहा और उसे पास में पड़े रेडियो को लेने के लिए कहा। लेकिन साथी के पैरों का दर्द उसने उसे हिलने नहीं दिया, इसलिए सैनिक ने साथी को दर्द निवारक दवा खोजने कहा और उसने अपनी जांघ में एक इंजेक्शन लगाया। दर्द निवारक काफी नहीं था, उसकी दोनों पैरों को तुरंत रक्तस्राव रोकने की जरूरत थी, वरना उसके साथी मर जाएगा। इसलिए सैनिक ने एक निर्णय लिया, अपने जांघ का बलिदान देने का फैसला किया ताकि संकट में साथी को बचा सके। लेकिन साथी ने उसे रोक लिया, दर्द में चिल्लाते हुए कहा कि सैनिक ऐसा निर्णय न ले जो उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर करे। और फिर उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली, अपने मंदिर पर तान दी और ट्रिगर दबा दिया। सैनिक टूट गया, निराशा में अपने साथी को पुकार रहा है। उसकी प्रवृत्ति उसे रोकती है। जो चला गया वो चला गया। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने साथी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसने खुद को शांत किया और फिर अपने हाथ में बंदूक को ठीक किया। दोनों हाथों को ढीला छोड़कर पूरी तरह से संतुलन बनाए रखना है। दाहिना पैर धीरे धीरे पीछे खींचना है, फिर सावधानी से झुककर आधे घुटने के बल बैठकर खुद को स्थिर करना है। जब ये सब कर लिया तो उसने अपनी कमर से चाकू निकाला और सावधानी से उसे साइड से रेत में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आधा अंदर गया वह एक भूमि माइन से टकरा गया। सैनिक ने बेबसी से एक सांस भरी। अब उसके पास कोई और उपाय नहीं था, लेकिन दूर एक रेत के टीले पर एक आदमी उसकी स्थिति को देख रहा था और फिर चुपचाप चला गया। जबकि इस समय सैनिक के पास कोई और बेहतर उपाय नहीं था और पास में रखा रेडियो ये उसे बहुत दूर का एहसास कराता है। फिर उसने अपने पैरों की जूती की डोरी खोली और तुरंत अपनी युद्ध कुल्हाड़ी निकाली और जूती की डोरी और कुल्हाड़ी को एक साथ बांध दिया। शाम का समय था, लेकिन उसे लगा कि दूरी अभी भी कम है, इसलिए उसने अपनी बंदूक की कंधे की पट्टी भी खोली। जब ये सब कर लिया तो उसने रेडियो को खींचने की कोशिश शुरू की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद वह अपनी उम्मीदों तक नहीं पहुंच सका। इस समय सूरज बहुत तेज था और वह बैठकर कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सावधानी से खड़े होने का फैसला किया। सैनिक ने जमीन को थाम लिया, वरना वह तुरंत यहीं खत्म हो जाता। सैनिक ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की, बहुत सावधानी से संतुलन बनाए रखा और इस बार वह सफल रहा। जब उसने रेडियो को अपने पास खींचा तो उसने जल्दी से रेडियो का बटन दबाया, लेकिन चाहे जितना भी उसने कोशिश की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसे पता चला कि बैटरी खत्म हो चुकी है। उसने अपने बैग में योंग बैटरी की तलाश शुरू की, लेकिन उसे पता चला कि बैटरी उसके साथी के पास है। तो उसने याद किया कि उसके पास एक सौर ऊर्जा चार्जर है। फिर उसने उसे खोला और रेत पर रखा और फिर रेडियो निकाला और दूसरी तरफ को चार्जिंग पोर्ट में डाला। जब उसने ये सब कर लिया तो अब बस समय पर निर्भर रह गया। फिर उसने अपने बैग में से सभी चीजें निकाली, ये देखने के लिए कि क्या कुछ और उपयोगी है। अंत में उसे एकमात्र बचाव सिग्नल मिला। इसी बीच रेडियो भी जल्दी से चार्ज हो गया। उसने तुरंत मुख्यालय को बुलाया और अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर के उतरने में असमर्थता को सैनिक की मदद के लिए मना कर दिया। गुस्से में उसने पूछा कि क्या कोई और तरीका है। फिर मुख्यालय से उसने उसे बताया कि आसपास एक और टीम मिशन पर है, उसके साथ सफलतापूर्वक मिलने के लिए कम से कम 52 घंटे लगेंगे। सैनिक ने कहा कि वह इतनी देर तक नहीं टिक सकता, तो मुख्यालय ने कहा भगवान पर छोड़ दो, कोई उपाय नहीं था। सैनिक को एक बार दांव लगाना पड़ा, इसलिए उसने अपनी घड़ी पर उलटी गिनती सेट की। इसके तुरंत बाद अजीब घटनाएं होने लगी। आगे की धूल भरी आंधी केवल 30 सेकंड में युद्ध क्षेत्र में पहुंचने वाली थी। सैनिक ने जल्दी से कपड़े से खुद को लपेट लिया, फिर उसने बैग पहन लिया वजन बढ़ाने के लिए और तुरंत स्नाइपर राइफल को रेत में गाड़ दिया ताकि धूल भरी आंधी का सामना कर सके। चारों ओर उड़ती धूल ने सैनिक को ढक लिया, लेकिन तेज और धारदार हवा ने उसे उड़ाने के करीब ला दिया। जल्दी ही धूल भरी आंधी दूर चली गई और जब आदमी ने नीचे देखा तो उसे अपने साथी की लाश मिली। वह दुखी होने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने साथी से बैटरी निकाल ली ताकि रेडियो बचाव दल तक पहुंच सके, लेकिन रेडियो दूर उड़ गया। अब सच में सब खत्म हो गया। बिना रेडियो के मुख्यालय से संपर्क खोना मतलब था और अब उसे अपने उद्धारकर्ता का इंतजार करना था। फिर उसने पिस्तौल निकाली और आसमान में कुछ गोलियां चलाई। चारों ओर देखकर उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि बंदूक से अपनी जान खत्म कर दे, क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तान में केवल पानी ही उसे जिंदा रख सकता था। लेकिन जब वह संकोच में था तभी उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ देखा है। दरअसल आगे एक आकृति प्रकट हुई। उसने जल्दी से उठकर स्थिति की जांच की और अपनी बंदूक को उस ओर तान दिया। सैनिक को लगा कि आदमी उसकी बात समझ सकता है, इसलिए उसने लगातार इशारा किया और बताया कि यहां बहुत सारे भूमि खदानें हैं जो कभी भी उसकी जान ले सकती हैं। लेकिन आदमी उसकी चेतावनी की परवाह नहीं करता और अजीब कदमों से उसकी ओर बढ़ता रहा। उसे देखकर सैनिक को अजीब लग रहा था। सैनिक चौंक गया जबकि आदमी ने अपनी पानी की बोतल की ओर इशारा किया। सैनिक ने जल्दी से अपनी पानी की बोतल निकाली और उसे उस आदमी को दे दी। फिर उसने लगातार उस आदमी से मदद मांगी कि वह दूर से रेडियो लाने में मदद करे, लेकिन आदमी ने कहा यहाँ रेडियो का कोई मतलब नहीं है। सैनिक ने कुछ और कहने से पहले आदमी ने उसे साहस से एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कहा। सैनिक को समझ नहीं आया क्या इस आदमी का दिमाग ठीक है। वह तो चलने में भी अजीब लग रहा था और जब आदमी ने फिर से उसे एक कदम और बढ़ने के लिए चिल्लाया तो वह हैरान रह गया।
सैनिक को सिर झुकाना पड़ा। उसे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। उसका चेहरा धूप में लाल हो गया था, लेकिन जीवित रहने के लिए उसने अपने द्वारा बनाए गए छोटे रेड बुल को पीने का फैसला किया। लेकिन उसने अभी कुछ ही घूंट भरे थे कि दूर से एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई। सैनिक हैरान रह गया। एक लड़की लगातार दौड़ रही थी और उसके हाथ में अपनी पानी की बोतल थी। इस पल सैनिक ने लड़की को रोक दिया। लड़की का चेहरा परेशान नहीं था, बल्कि वह सीधे सैनिक की ओर बढ़ी और उसने हाथ में पानी की बोतल बढ़ा दी। सैनिक ने उत्साह से पानी की बोतल उठाई। पानी पीने के बाद जब उसने सारा पानी खत्म कर लिया तो वह लगातार लड़की का धन्यवाद करने लगा। लड़की मुस्कुराई और अपनी जेब से एक खिलौना निकाला। उसे देखकर सैनिक को याद आया कि उसके पास भी एक ऐसा ही खिलौना है, इसलिए उसने भी एक निकालकर उसे देने की कोशिश की। लेकिन लड़की ने खिलौना जमीन पर रख दिया, फिर इशारा किया कि सैनिक उसकी बात समझ जाए। लेकिन वह एक कदम भी नहीं हिला सकती थी, क्योंकि उसके पैरों के नीचे एक भूमि खदान थी। सैनिक लगातार लड़की से प्रार्थना करता रहा, उम्मीद है कि वह उसकी मदद करेगा दूर से तार लाने में। लेकिन लड़की ने नहीं सुनी। उसने खिलौना उठाया और दौड़ने लगी। लड़की के दूर जाते हुए पीछे के देखकर वह निराश हो गई। बचाव में 38 घंटे 25 मिनट बाकी थे और आसमान अंधेरा होने लगा। सैनिक ने टहनी से अलाव जलाया, अपनी प्रेमिका को याद किया। वह मरना नहीं चाहता था और नहीं चाहता था अपनी प्रेमिका शादी करनी थी। जल्दी ही आग बुझ गई और चारों ओर से गरजने की आवाजें आने लगी। ये रेगिस्तान में जंगली कुत्तों का झुंड था। सैनिक ने तुरंत गोली चलाई। नीचे गांव के जंगली जानवर अपनी तेज सुनने की क्षमता के साथ उसने लगातार उसी दिशा में गोली चलाई। हालांकि जंगली कुत्तों ने फिर भी उसके साथी की लाश को खींच लिया। इस समय उसके सामने एक रास्ता आ गया। उसने जल्दी से पिस्तौल बदल ली। उसने जंगली कुत्तों को भगा दिया और इसी के साथ उसने एक रात गुजार ली। कितना समय बीत गया। वह आदमी अचानक सैनिक के सामने आ गया। सैनिक उसे बकवास करते हुए नहीं सुनना चाहता था कि वह उसकी मदद करे और रेडियो वापस लाए। लेकिन वह आदमी उससे पूछता है कि वह एक कदम क्यों हटता नहीं और सैनिक का मजाक उड़ाता है। सैनिक निराश था क्योंकि वह रेडियो चाहता था। वह आदमी रेडियो के पास गया और रेडियो लेते समय दिखाया कि उसने रेडियो को चालू कर दिया। सैनिक ने हाथ में रेडियो लिया, लेकिन जब वह बेस को लगातार कॉल कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि इस समय कोई सिग्नल नहीं है। तभी वह आदमी फिर से लौट आया। सैनिक उलझन में था। उसने सैनिक भ्रमित था। मृत साथी को देखा। समय साक्ष्य के पास पहुंचा। चाकू निकाला, जूते खोले, मोजे फाड़े, पैर की अंगुली लाल हो गई। सैनिक ने हथेली उठाई, चाकू रेत में गाड़ दिया। जहरीला जूता मिला, रेड बुल पीना पड़ा। स्वाद बुरा था। चेहरा धूप से जला, भ्रांतियां बढ़ीं। साथी की बड़बड़ाहट सुनी। मानसिक स्थिति टूट गई। साथी की लाश की ओर देखा। इस समय सैनिक ने अपनी हथेली उठाई। उसकी इच्छा शक्ति स्पष्ट थी। फिर उसने चाकू को रेत में गाड़ दिया। उसने एक जूता पाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जहरीला था। इसलिए उसे घर का बना रेड बुल पीना पड़ा, जिसका स्वाद बुरा था और उसे निगलना मुश्किल हो गया। जल्दी ही उसका चेहरा गंभीर धूप से जल गया, लेकिन उसकी भ्रांतियां और भी बढ़ गईं और वह अक्सर अपने साथी को अपने पास बड़बड़ाते हुए सुनने लगा। इस समय सैनिक की मानसिक स्थिति टूट गई थी। उसने अपने साथी की लाश की ओर देखा और साथी ने बैठकर उसे देखा। उसे घर वापस लाना था, लेकिन आदमी नहीं हिला। जल्दी ही रात आ गई। सैनिक ने अपनी उम्मीदें बचाव पर टिका दी, लेकिन वही आवाज सुनाई दी। वही कुत्तों का झुंड था। सैनिक ने पिस्तौल उठाई और बचाव किया, लेकिन एक कुत्ता उसकी बांह को काट लिया। उसने उस कुत्ते को फेंका। एक और कुत्ता उसकी पिंडली को पकड़ लिया। इस समय सैनिक दुश्मनों से लड़ रहा हो। अंत में उसने चाकू से सभी जंगली कुत्तों को हरा दिया। लेकिन जब वह और नहीं सहन कर सका, तब रेडियो पर एक कॉल ने उसे फिर से उम्मीद दी और उसने जल्दी से वॉकी टॉकी उठाई। लेकिन मुख्यालय ने उसे बताया कि बचाव दल अभी भी फंसा हुआ है और उन्हें पहुंचने में 17 घंटे और लगेंगे। सैनिक पूरी तरह से टूट गया। वह आदमी था जिसने न केवल सैनिक के घावों की सफाई की, बल्कि उसे बताया कि उसकी टांग एक बारूदी सुरंग से उड़ गई थी। अब उसने लकड़ी की कृत्रिम टांग पहन रखी थी और अंत में उसने सैनिक को अपनी खास बनाई हुई पेय पिलाई और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। एक स्वतंत्र व्यक्ति बनने के लिए डर को पार करने पर ही उम्मीद मिलेगी। जब उसने उस आदमी की पीछे की ओर जाते हुए छवि देखी और उसकी प्यारी बेटी को हवा में उड़ते हुए देखा, तो सैनिक को एक तीव्र हंजुए होने लगा। जैसे ही दीवारें खड़ी की गईं, ऐसा लगा जैसे मैं फिर से घर वापस आ गया हूं। मेरे पिता नशे में थे और घरेलू हिंसा सैनिक मेरी मां के पास रुक गया। उसकी प्रेमिका को बुरे लोगों ने छेड़ा। वह उसे रोकने जाना चाहती थी, लेकिन फिर से उसने कदम रोक दिए। उसकी मां अस्पताल में बेहोश पड़ी थी। वह उसे देखने जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने कदम रोक दिए, सोचते हुए कि उसके अतीत में वह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में रुक जाती थी। इस समय रेडियो आखिरकार बजा, बचाव आ गया, लेकिन वह अपनी स्थिति सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। वह मदद के लिए सिग्नल भेजना चाहती थी। अपने हाथ में खून देखकर उसे पता चला कि दुश्मन ने उसे देख लिया है। सैनिक ने पिस्तौल उठाई और जमीन पर बिछी बारूदी सुरंगों को खोजने की कोशिश की। अंत में उसने एक को निशाना बनाया और जल्दी से स्नाइपर राइफल उठाई, केवल अपनी बचने की एक छोटी सी उम्मीद के साथ। 2 लोग। आखिरकार गोलियां खत्म हो गईं। उसने अपने हाथ में से बंदूक फेंक दी। दूर खड़ा आदमी चला गया, जबकि वह अभी भी मुसीबत में फंसा रहा। बचाव दल धीरे धीरे चला गया। उसके पास समय नहीं था। उसे दूर से बचाव बैग लेना था और केवल 3 मीटर की दूरी, लेकिन यह जैसे पूरे गैलेक्सी के बराबर था। इस पल उसे पहला कदम उठाना होगा, तभी शायद जीवित रहने की कोई संभावना होगी। सैनिक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं।
इस पल वह डर से जमीन पर गिर पड़ा। क्यों नहीं फटा? आखिर यह क्या हो रहा है? उसने धीरे धीरे सतह की रेत को हटाया और फिर धीरे धीरे उसे खोदने लगा। जो एक बेकार की सोडा कैन निकली और उस कैन के अंदर वही खिलौना था जो छोटी लड़की के पास था। वह टूटकर जमीन पर गिर गई, खुद पर हंसते हुए कि वह इतनी देर तक एक कैन से शिक्षा ले रही थी। हालांकि यह दृश्य खुद पर हंसने वाला था, लेकिन कभी कभी हम हमेशा उस महत्वपूर्ण कदम पर रुक जाते हैं और अगर यह कदम नहीं उठाया तो शायद यह खुद के लिए जीवन भर का पछतावा बन जाएगा।